गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कोर आईएच के मंच से फिर से एक बार सभी का तहे दिल से स्वागत है और फिर से एक बार आज़ादी की अमृत महोत्सव की शुभकामनाएं। दोस्तों, हमने पहले वीडियो में आज देखा था हर घर तिरंगा अभियान के बारे में और हमें हमारी जो तिरंगा है हमारा और जो जिसको हम नेशनल फ्लैग कहते हैं उसकी गरिमा कैसे बनाए रखनी है वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। आज थोड़ा हिस्ट्री में जाके देखेंगे कि ये जो हमारा तिरंगा आया है उस तिरंगा में किसका योगदान था। और खास करके एक रोचक बात यहाँ पे ये है कि भारत की आज़ादी की या स्वतंत्रता की जो लड़ाई थी उसमें 5 ऐसी महिलाएं थी। कुछ नॉन फेस थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा फेमस, और कुछ अननोन फेसेस थे कि जिनकी तरफ से भारत के तिरंगा के बारे में पहल की गई थी और उनकी प्रयास की वजह से, उनके जो प्रयास थे उसकी वजह से भारत का तिरंगा आज हमें देखने को मिलता है। So let's see friends how the Tiranga unfolded for us. So if you first take a look, then first lady and very famous freedom fighter, her name is Madam Bhikaji Cama. जो पहली हमारी स्वतंत्रता सेनानी है, महिला स्वतंत्रता सेनानी, उनका नाम है मैडम भिकाजी कामा। भारत के बाहर पहली बार अगर तिरंगा लहराया गया, ठीक है, भारत के बाहर अगर पहली बार तिरंगा लहराया गया वो सिर्फ और सिर्फ मैडम भिकाजी कामा उनकी वजह से लहराया गया था। ये बात थी 22 अगस्त 1907 की। कब की है? दिस इज अबाउट 22 अगस्त 1907। सेकंड सोशलिस्ट इंटरनेशनल, ठीक, समाजवादियों की जो दूसरी आपकी बैठक थी, विश्वव्यापी बैठक, वो चल रही थी, सेकंड सोशलिस्ट इंटरनेशनल, ठीक है। और इसके बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, इसके बारे में प्रीलिम्स में 2020 के यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। इंटरनेशनल कांग्रेस, तो ये जो सेकंड सोशलिस्ट इंटरनेशनल कांग्रेस है या जो बैठक थी उसमें मैडम भिकाजी कामा ने क्या किया था, पहली बार भारत का तिरंगा फहराया था। और हमें ये जानना जरूरी है कि उस समय जो तिरंगा था 3 कलर थे, 3 रंग थे, लेकिन आज की तरह केसरिया, हरा या आपका सफेद रंग का वो तिरंगा नहीं था। जो मैडम भिकाजी कामा ने तिरंगा लाया था वो कैसा था, आपका हरा था, लाल था और पीला था। सो हरा आपका ऊपर में था, बीच में आपका पीला था और आखिर में लाल था, ठीक। इनिशियल ट्राई कलर, ये शुरुआत का ट्राई कलर है या तिरंगा है, वो कैसे था कि आपका ग्रीन, येलो और रेड था। और उसमें फिर व्हाइट अक्षरों में या सफेद अक्षरों में, व्हाइट बेसिकली वंदे मातरम वाज इनकॉर्पोरेटेड, उसके ऊपर वंदे मातरम लिखा गया था व्हाइट में, वंदे मातरम ये व्हाइट में लिखा गया था, ठीक। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। और ये कहां पे हुआ था, सेकंड सोशलिस्ट कांग्रेस जो हुआ था स्टुटगार्ट है, जगह का नाम क्या है, स्टुटगार्ट, जर्मनी। ये जर्मनी की एक सिटी है, वहां पे ये सेकंड सोशलिस्ट इंटरनेशनल हुआ था। यहाँ पे मैडम भिकाजी कामा ने बेसिकली ये आपका भारत के बाहर पहली बार तिरंगा फैलाया था। फिर इसके बाद जो तिरंगा है उसके बारे में अलग अलग जो आयाम थे है, या भारतीयों का जो उस समय का विचार था वो कंटिन्यूसली दिखते गया। इसी में दूसरी हमारी फेमस जो स्वतंत्रता सेनानी है और एक सोशल वर्कर भी जो थी, वो टीचर भी थी, उनका नाम है सिस्टर निवेदिता, ठीक है। शायद इनके बारे में आपने सुना भी होगा और नहीं भी होगा तभी हम जानेंगे। सिस्टर निवेदिता, इनका जो मूल नाम है, हर ओरिजिनल नेम वाज मार्गारेट एलिजाबेथ नोबल, ठीक है, मार्गारेट एलिजाबेथ नोबल। और वो बेसिकली आपकी यूनाइटेड किंगडम से थी, मूलतः वो इंग्लैंड से ही थी, बट वो स्वामी विवेकानंद के संपर्क में आई थी, उनके विचारों से प्रभावित हुई थी और उनकी शिष्या बन गई थी, ठीक, डिसाइपल ऑफ स्वामी विवेकानंद। तो उनकी शिष्या बन चुकी थी विवेकानंद। और यहां हम जानेंगे जब आपका स्वदेशी आंदोलन आया या वंग भंग आंदोलन आया था
द वेरी स्वदेशी मूवमेंट. अगेन वी विल सी 7th August 1906. ठीक है, एक तिरंगा सिस्टर निवेदिता ने प्रपोज किया था. उस तिरंगे को बेसिकली लहराया गया था स्वदेशी आंदोलन के दौरान. और पहली बार 1904 में सिस्टर निवेदिता ने कहा था कि हमारा भी एक तिरंगा होना चाहिए, है? भारत का एक अपना ध्वज होना चाहिए. यह संकल्पना जो है, यह जो विचार है, पहली बार सिस्टर निवेदिता लेके आई थी भारत के आपके कॉन्टेक्स्ट में या परिप्रेक्ष्य में. और स्वदेशी मूवमेंट या आंदोलन के दौरान 7th August 1906 को पारसी बागान चौक करके एक चौक है कलकत्ता में, वहां पे ये तिरंगा आपका जो है उस समय फैलाया गया था या लहराया गया था. ये जो तिरंगा है, ठीक, इसमें आपको खास करके दिखेगा कि बंगाली में वंदे मातरम लिखा गया था, है? बंगाली में वंदे मातरम लिखा गया था. यह भी एक रोचक बात है. ठीक है, यह भी आपका लाल और आपके पीले कलर का था. और इसमें हम क्या देखेंगे, लाल कलर मतलब इट वॉज अ सिंबल ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता का वो प्रतीक था. स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष चल रहा था उसका बेसिकली एक सिंबल या प्रतीक मतलब लाल रंग था. और साथ ही जो पीला रंग है, येलो कलर, इट वॉज द सिंबल ऑफ बेसिकली आपका विक्ट्री. द येलो कलर वॉज द सिंबल ऑफ विक्ट्री. येलो जो कलर है या पीला जो कलर था वो विजय का एक प्रतीक था. और जाहिर सी बात है बीच में सफेद कलर था उस समय. तो ऐसा करके ये तिरंगा आया था सिस्टर निवेदिता की तरफ से. फिर आगे चलते हैं और क्या हुआ तिरंगा में. फिर हमारी तीसरी जो एक फेमस महिला स्वतंत्रता सेनानी है उनका नाम है एनी बेजेंट. यह नाम तो हम बार बार सुनते हैं, उनके बारे में पढ़ते भी है. और एनी बेजेंट मूलतः आयरलैंड से थी, वो एक आयरिश लेडी थी. और जाहिर सी बात है भारत में एक थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया नाम की एक संस्था थी, एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि भारत की संस्कृति, भारत की विरासत, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, इंडियन फिलोसॉफी, इंडियन सिविलाइजेशन, इन सारी चीज़ों के ऊपर काम कर रही थी और भारत का जो गौरव है उसको बढ़ा रही थी, उसको आगे ला रही थी. तो थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है उससे जुड़ी हुई थी कौन, एनी बेजेंट. और जाहिर सी बात है इनका नाम लोकमान्य तिलक है, जो महात्मा गांधी जी से पहले भारत के सर्वोच्च नेता थे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के यह संघर्ष के सबसे बड़े नेता लोकमान्य तिलक, जिनका नाम बाल गंगाधर तिलक है, उनके साथ जुड़ी हुई थी. दोनों ने मिलकर होम रूल आंदोलन या होम रूल लीग मूवमेंट चलाई थी. होम रूल लीग मूवमेंट, ठीक है, या जिसको हम होम रूल आंदोलन भी कहते हैं. और इस होम रूल आंदोलन में जहां पे तिलक ने बोला था स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ठीक है, तो इस आंदोलन में भी आपके एनी बेजेंट जो है वो मद्रास से होम रूल आंदोलन चला रही थी. उस समय उन्होंने तिलक के साथ मिलकर एक तिरंगा प्रपोज किया था. और इसमें क्या है, नॉर्मली देखा गया था कि सफेद रंग बीच में रहता ही था और फिर आपका लाल और हरा था. और यहाँ पे लाल और हरा का मतलब क्या है, टोटल 9 स्ट्रिप थे, स्ट्रिप या पट्टियां, ठीक है, उसमें से 5 थी रेड और 4 थी आपकी क्या है ग्रीन. तो ये क्यों थी 5 रेड और 4 ग्रीन, वो खास करके हिंदू मुस्लिम यूनिटी का प्रतीक मानी गई थी. इट वॉज अ सिंबल ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी एज पर एज द एनी बेजेंट एंड द प्रपोज सो कॉल्ड तिरंगा वाज कंसर्न. उसमें एक चीज ये भी थी, अंग्रेजों का यूनियन जैक नकारना है, इसलिए हमारे तिरंगा में एक कोने में, बाएं कोने में अंग्रेजों का यूनियन जैक भी था, ब्रिटिश यूनियन जैक. यह भी एक इंपॉर्टेंट बात है, एक रोचक बात है. फिर साथ ही साथ उस समय एक हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आ रहा था, कल्चरल नेशनलिज्म. और इसलिए भारत के जो सप्तर्षि थे, 7 ऋषि या 7 सेजेस एंशिएंट टाइम्स के, उनको भी स्थान दिया गया था, 7 स्टार्स, सप्तर्षि. यह भी एक रोचक बात है. तो ऐसी सारी बातें उस समय हुई थी. और जाहिर सी बात है उस समय होम रूल आंदोलन इतना पॉपुलर हो गया था कि बाद में कोयम्बटूर के एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे, उन्होंने इस तिरंगा के ऊपर बैन लगाया था. पहले इस तिरंगा के बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं था, लेकिन कोयम्बटूर के जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे उन्होंने तिरंगा के ऊपर बैन लगाया था और फिर जाके ये तिरंगा बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था.
तो ये बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन था, तिरंगा हमारा कैसे आ रहा था। फिर थी सरोजिनी नायडू। अभी हुआ यह था जब हमारी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन चालू था, महात्मा गांधी जी ने यंग इंडिया नाम का मैगजीन लॉन्च किया था और उसके बारे में स्वराज और तिरंगा दोनों के बारे में बात की थी। और भारत का अपना झंडा होना चाहिए, तिरंगा होना चाहिए, और पहले जो तिरंगे के लिए पहल की गई है उसी में और ज़्यादा काम करना है। तो पिंगली वेंकैया नाम के एक कांग्रेस के आपके एक सदस्य थे, उनको गांधी जी ने कहा था कि आप 1921 में जो विजयवाड़ा नाम का सिटी है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे कांग्रेस का सेशन होने वाला था। कहाँ पे? विजयवाड़ा में। उस विजयवाड़ा सेशन में आप भारत का तिरंगा बनाइए, जिसमें खादी और जो खादी से बनना चाहिए और जिसमें चरखा भी होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश पिंगली वेंकैया उसको 1921 में नहीं बना पाए थे, उसको बनाया गया था 1923 में। उसको कब बनाया गया था? 1923 में। और 1923 में काकीनाडा सेशन में बना था। काकीनाडा सेशन ये भी आंध्र प्रदेश में हुआ था। वहां पे तिरंगा, आज का जो तिरंगा है उसका प्रोटोटाइप, एक पहला वर्जन, प्रोटोटाइप या पहला वर्जन, फर्स्ट वर्जन आया था किसकी तरफ से? इन्हीं पिंगली वेंकैया की तरफ से। कब आया? 1923 में। और 1923 में क्या हो गया, नागपुर जो महाराष्ट्र में है, वहां पे कुछ कांग्रेस वर्कर्स अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। अंग्रेजों ने उनको जेल में डाल दिया, और जेल में डाल दिया तो उसके खिलाफ सरदार वल्लभ भाई पटेल उनके नेतृत्व में, और उनके साथ सरोजिनी नायडू और जवाहरलाल नेहरू जी भी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व प्लस सरोजिनी नायडू और जवाहरलाल नेहरू जी भी थे। उन सब बड़े नेताओं ने मिलकर झंडा सत्याग्रह, फ्लैग सत्याग्रह, झंडा दैट मीन्स फ्लैग सत्याग्रह चालू किया था, और वह बहुत सक्सेसफुल रहा था। और उस झंडा सत्याग्रह में बेसिकली जो पिंगली वेंकैया उनका जो प्रोटोटाइप ऑफ तिरंगा है या तिरंगा का पहला वर्जन, उसको फैलाने में, उसको फेमस करने में सरोजिनी नायडू का बहुत ज़्यादा योगदान था। ठीक, ये भी उतनी ही महत्वपूर्ण बात थी। और जाहिर सी बात है इस बात की वजह से आगे जो हमारा तिरंगा आने वाला था उसको और ज़्यादा स्फूर्ति मिलने वाली थी, उसको बल मिलने वाला था। अब आगे आते हैं लास्ट, सुरैया तैयब जी। तो जैसे मैंने बताया, सरोजिनी नायडू ने जब प्रचार प्रसार किया भारत के तिरंगा का, जो पहला तिरंगा था, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, 1931 में जब हमारा कराची सेशन हो गया था कांग्रेस का, तब बात आई थी महात्मा गांधी जी की तरफ से। महात्मा गांधी जी की तरफ से बात क्या आई थी कि एक भारत का तिरंगा डेवलप जो हो रहा है उसको फाइनल शेप देने के लिए, अंतिम मूर्त स्वरूप देने के लिए क्या करना है, फ्लैग कमेटी बनानी है। वी हैव टू गो फॉर एस्टेब्लिशिंग और कॉन्स्टिट्यूटिंग अ फ्लैग कमेटी। यह आपका डिसीजन लिया गया था। और जब ये डिसीजन लिया गया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनके अध्यक्षता के अंदर वो फ्लैग कमेटी बनी थी। फ्लैग कमेटी या फ्लैग कोड कमेटी या फ्लैग कोड समिति जिसको बोल सकते हैं, फ्लैग कमेटी और फ्लैग कोड कमेटी, या हम समिति भी बोल सकते हैं। और उसमें फिर यह हुआ था कि उस समिति में सुरैया तैयब जी जो है उनको शामिल किया गया था। अभी सुरैया तैयब जी कौन है? जो कांग्रेस का तीसरा सेशन हुआ था 1887 में, कांग्रेस 1885 में पैदा हो गया, 1887 में मद्रास में जो कांग्रेस का तीसरा सेशन हुआ था उसमें कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। और बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के एक बड़े नेता थे। तो ये बदरुद्दीन तैयब जी है, उनकी पत्नी जो है धर्मपत्नी, उनका नाम है सुरैया तैयब जी। ठीक है, और ये सुरैया तैयब जी उस समय की आईसीएस ऑफिसर या आज की आईएएस ऑफिसर थी। और इसीलिए बेसिकली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के अध्यक्ष में ये जो कमेटी आई थी, ठीक, जिसको फिर से जब संविधान सभा बनी थी 1946 में, उस समय भी इस कमेटी को फिर से आपका गठन किया गया था। तो उस समय भी सुरैया तैयब जी को उस कमेटी में इंक्लूड किया गया था। अगर आप संसद के आर्काइव्स देखेंगे, सरकार या संसद के अभिलेख देखेंगे तो उसको पता चलेगा कि सुरैया तैयब जी का नाम उस कमेटी में आता है। और आज का जो भारत का तिरंगा है, केसरिया, सफेद और आपका हरा, और बीच में जो अशोक चक्र है,
उसका जो ढांचा है या उसका जो खाका है, द वेरी फ्रेमवर्क एंड द फाइनल डिजाइन of this Tiranga which we are adopting basically today and which we are carrying for the last 75 years, that was designed by सुरैया तैयब जी। ये सुरैया तैयब जी ने डिजाइन किया था। ये बहुत ही ज्यादा रोचक और महत्वपूर्ण बात है। और आखिर में एक बता देता हूँ कि जब ये सब सारा तिरंगा अपना आ रहा था, उसमें एक बात ये भी थी कि लोकमान्य तिलक ने भगवान गणेश जी की मूर्ति होनी चाहिए या इमेज होनी चाहिए तिरंगा के ऊपर, ऐसा बोला था। अरविंद घोष और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय उन्होंने बोला था कि काली देवी या काली माँ की इमेज होनी चाहिए। और फिर एक बात यह भी आई थी कि जो गाय या काऊ होती है, जो सारे भारतीयों के लिए पूजनीय होती है, उसकी भी इमेज आनी चाहिए। ऐसी भी चीज़ें, रोचक चीज़ें देखने को मिली थी जब तिरंगा हमारा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तो इस तरह से इन चीज़ों को माना नहीं गया था। फाइनली सुरैया तैयब जी का जो आपका डिज़ाइन है या खाका है, उसको माना गया। और उस समय भी महात्मा गांधी जी चाहते थे, क्या चाहते थे कि अशोक चक्र की बजाय आपका चरखा हो। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया, अशोक चक्र को बेसिकली आपकी अनुमति दे दी थी। तो उस समय गांधी जी से भी ज़्यादा नेहरू जी ने अपनी बात रखी थी, उस चीज़ को कांग्रेस ने अप्रूव किया था। और अशोक चक्र जो है वो भारत की आपकी समता, समानता और जो आपका सेक्युलरिज्म है तो उसका सारी चीज़ों का प्रतीक है। और इस वजह से बेसिकली हमारा अशोक चक्र आ गया। और उसी तिरंगा को आज हम बड़े गौरव से लहरा रहे, फैला रहे और सारे भारतीय उसके आगे नमन भी करते। तो मुझे आशा है और पूरा विश्वास भी है कि आज का यह वीडियो भी आपको उतना ही पसंद आया होगा जितना कि हर घर तिरंगा। तो इसी बात पे हम फिर से एक बार आपकी अनुमति लेना चाहेंगे। फिर से एक बात, आज़ादी के अमृत महोत्सव की सारी भारतीयों को द कोर IAS की तरफ से शुभकामनाएं और कल के स्वतंत्रता दिवस के लिए भी एडवांस में ठीक आप सारे लोगों को शुभकामनाएं। धन्यवाद। फिर एक बार मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू।